भारत का पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, कुछ सानू मरंदा शौक विसी। ये कहावत आजकल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर पूरी उतरती है। जिन्हें अच्छी तरह से मालूम था वो जहां वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने जा रहे हैं वहां उन्हें मैचेस जीतने के लिए जान मारनी होगी, क्योंकि आईसीसी पर भारत की इजारादारी है, उनका मुल्क है, उनकी पिचेस हैं। फिर न्यूट्रल एम्पायर्स भी सिर्फ नाम ही के होंगे तो मेहनत डबल करनी पड़ती है। लेकिन कौमी क्रिकेट टीम ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। मेगा इवेंट में मेगा फ्लॉप हुए, करोड़ों अवाम को मायूस किया। टीम का जब ऐलान हुआ तो उसी वक्त सिलेक्शन पे सवालिया निशान लग गए थे। उसी वक्त टीम की सिलेक्शन को कप्तान बाबर आजम की दोस्तों की टीम कहा जा रहा था। कई सारे प्लेयर्स को नज़रअंदाज करके जब अपने दोस्तों को फोकियत दी तो मेरिट की धज्जियां बिखर गईं, जिसके बाद फिर कौमी टीम ग्राउंड में ऐसी बिखरी कि फिर संभल ना सकी। कुछ गलतियां हमारी थी और कुछ एम्पायरों की। आईसीसी के डीआरएस मेथड और कानून का पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ इसी इवेंट में नहीं बल्कि 2021 के टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो या 2 साल कबल एशिया कप का फाइनल, एम्पायरों के गलत फैसलों का खमियाजा पाकिस्तानी टीम को भुगतना पड़ा, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल गुज़िश्ता रोज़ का मैच है, जिसमें पाकिस्तान को 1 विकेट दरकार थी और हारिस रऊफ ने एलबीडब्ल्यू की अपील की और एम्पायर ने नॉट आउट कहा। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिव्यू लिया तो बॉल विकेटों पर लग रही थी, लेकिन एम्पायर कॉल होने की वजह से फैसला पाकिस्तान के खिलाफ किया। अगर एम्पायर वो आउट दे देते तो पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपना इंतहाई अहम मैच जीत जाता। भारतीय साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी आईसीसी के इस कानून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान को ये कानून महंगा पड़ा, इसको तब्दील होना चाहिए। जब बॉल विकेटों पे लग रही है तो फिर क्यों एम्पायर कॉल कहा जा रहा है, जबकि एक वाइड बॉल भी एम्पायर ने गलत दी। एक रन जिस वक्त पाकिस्तान के लिए कीमती था, उस वक्त एम्पायर की तरफ से ये फैसले बहुत से सवालात को जन्म देते हैं। इतने बड़े इवेंट में इतने भोंडे फैसले मायूस कुन हैं।